जी न्यूज़ पोर्टल के सभी बहुत सिटी के आसपास की तमाम खबरों को लेकर के मैं फिर एक बार आपके सामने जिले में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और प्रशासन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन अपनी ओर से पूरे व्यवस्थाएं कर रहा है, पूरे इंतज़ाम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग शायद इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं और लोग उन चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं। यस, तो थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम थी। आज दिन में कुछ एक दो लाइव जब आपने देखी तो उनमें भी ये शायद प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है तो थोड़ा सा, और आप जानते हैं कि जब हिंदुस्तान में 4G की स्पीड का दावा किया जाता है तब 2G की स्पीड आती है। अब 5G शुरू होने वाला है तो पता नहीं शायद फिर 4G की स्पीड मिल पाए। चलिए, तो मैं बता रहा था आपको कि अब चलते हैं क्राइम रिपोर्ट की तरफ कि सवाई माधोपुर जिले और गंगापुर सिटी में आज आसपास क्राइम के अंतर्गत क्या क्या हुआ। पहले बात करते हैं जिला मुख्यालय की, यानी सवाई माधोपुर से क्राइम की क्या रिपोर्ट है। सवाई माधोपुर के पास में फलौदी और रवाजना डूंगर थाना पुलिस ने आज एक शव बरामद किया। एक युवक की लाश मिली जंगलों में, और युवक जो था वो, उसकी पहचान राजेंद्र गुजर सन ऑफ जगन गुजर के रूप में हुई और वो कैलाशपुरी का रहने वाला था। दरअसल वो एक दिन पहले अपने घर से सवाई माधोपुर जाने के लिए कह करके निकला था, और उसके बाद जब वो घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की और पूछताछ की, लेकिन बाद में आज उसका शव फलौदी में एक जगह है पास में हजाम खेड़ी, उसके जंगलों में उसका शव मिला है। और किस तरह उसकी मृत्यु हुई, क्या कारण थे, ये पुलिस जांच का विषय ज़रूर है, और शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया गया है। तो ये क्राइम की रिपोर्ट थी आज सवाई माधोपुर फलौदी रवाजना डूंगर थाने से। सवाई माधोपुर एसपी जो हैं पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, उनके निर्देशन में इन दिनों वाहन चोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, यानी उनकी धरपकड़ की जा रही है। आज इसी के अंतर्गत मान टाउन पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी की 4 बाइक भी बरामद की। दरअसल ये दोनों जो रहने वाले हैं, एक तो है कीरतपुरा थाना मलाना डूंगर निवासी दिलखुश मीणा, और दूसरा है रामगढ़ मुराड़ा सदर थाना गंगापुर सिटी का निवासी लोकेश मीणा। और पूछताछ में आरोपियों ने 7 बाइकें चुराना कबूल किया है, जो उन्होंने सवाई माधोपुर और जयपुर से चुराई है। तो कुल मिलाकर के वाहन चोरों के खिलाफ इन दिनों सवाई माधोपुर पुलिस बड़े अच्छे मूड में नजर आ रही है, यानी सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है, और ये चलती रहनी चाहिए ताकि कम से कम इन जो गंदगियों को हम साफ कर पाएँ। चोरी की वारदातें लगातार, वाहन चोरी की वारदातें बढ़ भी रही है इन दिनों, और गंगापुर सिटी में तो हाल और भी बेहाल है कि लगातार मोटरसाइकिल चोरी की जो घटनाएं हैं उनमें इजाफा हुआ है। गंगापुर सिटी में भी आज शाम को एक वारदात हुई। ये दोनों जो खबरें थी हमने आपको सवाई माधोपुर से सुनाई थी। अब आते हैं गंगापुर सिटी की तरफ कि गंगापुर सिटी में क्राइम के अंतर्गत क्या हुआ। दरअसल एक खबर आई शाम को, जब उदय मोड़ पर एक मोची शंकर जाटव पर एक आरोपी गोपाल द्वारा, दरअसल मोची के काम आने वाली एक चीज़ होती है रापी, उसका इस्तेमाल करके उसको लहूलुहान कर दिया गया। और जो पीड़ित है शंकर, उसका कहना था कि गोपाल आए दिन लोगों को परेशान करता है, लोगों से चौथ वसूली करता है, लोगों को डराता और धमकाता है, और इस तरह का आरोप लगाया। लेकिन वो घायल अवस्था में राजकीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई पर्चा बयान दर्ज नहीं हुआ है गोपाल के खिलाफ। तो ये एक घटना आज उदय मोड़ पर हुई है गंगापुर सिटी में। अब आते हैं एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर की तरफ। दरअसल आज से लगभग 6 या 7 दिन पहले हमने एक लाइव खबर आपको दिखाई थी, जिसमें विद्युत विभाग ने चोरी की एक बड़ी वारदात को पकड़ा। रंगे हाथों दुकानदार को चोरी करते मीटर खोल लिया गया, और आनन फानन में बहुत जल्दी उसका VCR भी मौके पर ही भर दिया गया। बाही बाही लूटने का एक तरीका था बिजली विभाग का, या सच्चाई कितनी थी इसका खुलासा हुआ आज, यानी कहानी में ट्विस्ट आया आज जब लैब से मीटर की रिपोर्ट आई। और मीटर की रिपोर्ट में मीटर को बिल्कुल सही बताया गया, सही पाया गया। आज भी हमने उस खबर को लाइव दिखाया था आपको। बाकी की डिटेल पदम जी के साथ हम शेयर करेंगे कि क्या कुछ हुआ और अब आगे क्या कुछ होने वाला है। पदम जी, बड़ी चौंकाने वाली और दिलचस्प कहानी है सर बिजली विभाग की। बाही बाही लूटने के लिए आनन फानन में 4 लाख 5 लाख रुपए का VCR भर दिया गया और बंदे को चोर घोषित कर दिया गया, लेकिन आज परत जब हटी तो मामला कुछ और निकला। शायद ही दोस्तों ये राजस्थान में पहला मामला होगा शायद ही।
समाचार जगत के लिए। 8 दिन पहले आर्य समाज मंदिर पर विश्वकर्मा जो आरओ प्लांट है उसकी बीसीआर भरी गई थी और सारे अधिकारी वहाँ मौजूद थे और मीडिया कर्मी भी थे। तो उन्होंने बाइट भी दी थी कि ये मतलब क्या रिमोट के ज़रिए मीटर से छेड़खानी करता है और इसकी चोरी पकड़ी गई है और उसकी 6 लाख रुपए की बीसीआर भरी गई थी। उपभोक्ता अपनी ईमानदारी पे था, वो सच्चाई था। उसने सवाई माधोपुर स्कूल लैब में जाके इसकी लेबोरेटरी में जांच कराई बिजली विभाग के में, तो वो बिल्कुल सही पाई गई और उसकी रिपोर्ट भी ठीक थी। और इसी के तहत में जो 8 दिन तक उस बंदे की घर की सारी लाइट मीटर को खोल के ले गए थे, तारों को काट के ले गए थे, 8 दिन तक परेशान होता रहा और वो रिपोर्ट बिल्कुल आज सही पाई गई। उपभोक्ता ने बताया कि हमारे खिलाफ मतलब बहुत गलत किया गया है, हमें बदनाम किया गया है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। जब हमने इसको लाइव दिखाया और जब बिजली अधिकारी के हम पावर हाउस गए तो वहाँ पर सभी अधिकारी कन्नी काटते नज़र आए मीडिया से। फिर इसके बाद उन्होंने कहा यहाँ पे नहीं है, सालादा गए हुए हैं वो साहब कोई किसी काम से। हम सालादा भी गए, सालादा में तो साहब भी नज़र नहीं आए। आखिरकार हमने फ़ोन लगाया साहब, मैंने कि आखिरकार होगा, आपने बीसीआर भरी थी तब तो आपने बाइट बड़े आराम से दी थी, आज भी बाइट दो ना, या तो मतलब आप लोग गलत हो बीसीआर में या लेबोरेटरी वाले गलत हैं, आखिरकार कोई तो गलत है। कुल मिलाकर के यह है कि जवाब तो विभाग को देना पड़ेगा, क्योंकि आप बाही लूटने के लिए किसी को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। आप समझिए कि 7 दिन से वो परिवार अंधेरे में तो रह ही रहा था, इसके अलावा वो किस मानसिक प्रताड़ना से गुजरा है ये भी एक सोचने का विषय है। उस घर में बुजुर्ग भी हैं 70 और 80 साल के, जो बिना लाइट के 6 दिन से 7 दिन से 8 दिन से वहाँ रह रहे थे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आनन फानन में ये कार्रवाई बिजली विभाग ने कर तो दी, लेकिन अब जवाब देने से बड़े अधिकारी क्यों कतरा रहे हैं। उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर गलती थी किसकी। और अगर बीसीआर भरने की ये कार्रवाई है या इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, इनको अनाधुंध तरीके से आखिर क्यों अंजाम देता है बिजली विभाग। और जितना शौक या जितनी जल्दी आपको बीसीआर भरने की है, उतनी ही जल्दी आपको विद्युत सप्लाई को व्यवस्थित करने की क्यों नहीं है, ये बड़ा प्रश्न ज़रूर है और हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कल भी हम अधिकारियों से इस बारे में ज़रूर पूछताछ करेंगे। आज जब बिजली विभाग के अधिकारियों के पास पावर हाउस में गए थे तो कई उपभोक्ता हमें ऐसे मिले कि हमारी पहले 1000 रुपये का बिल आता था, आज 23,000 रुपये का बिल भेज दिया और सिर्फ एक बल्ब और एक पंखा चलता है। आपने दोस्तों हमने जब एक्शन साहब का इंटरव्यू लिया था तो आपने देखा होगा अच्छी तरीके से कि हमने बहुत ही इन चीज़ों के लेकर के सवाल पूछे थे उनसे, लेकिन किसी भी सवाल का उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, बल्कि वो विभाग की कहीं ना कहीं तारीफ करते नजर आए कि साहब विभाग अपनी तरफ से बेहतर कर रहा है, अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर धरातल पर जाकर के देखा जाए तो उपभोक्ताओं के साथ में बहुत कुछ ऐसा है जो नागवार गुजरने वाला है, यानी कुल मिलाकर के पचने वाली बातें अब सामने नहीं आ रही हैं। चलिए, तो विद्युत कटौती अभी भी जारी है, बिलों को लेकर के लोगों की टेंशन अभी भी बरकरार है। और मैंने पूछा था पहले भी एक्शन साहब से और हम कल भी इस मामले को ज़रूर उठाएंगे। आज तो अधिकारी मिले नहीं, आज उन्होंने कहा कि आज हम बाहर हैं, कल मिलेंगे और कल हम उसकी लाइव कोशिश करेंगे कि आखिरकार गलत कौन है इसमें, या तो लैब वाले गलत है या बीसीआर भरने वाले गलत है। कुल मिलाकर के साहब जवाब तो देना पड़ेगा और बात अब दिल्ली तक जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, यानी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। जब जब त्यौहार होते हैं खाद्य निरीक्षक बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं और मिठाई वालों के, हलवाइयों के सैंपल लेना शुरू कर देते हैं। यानी जांच होती है कि त्योहारों में कहीं लोगों को अशुद्ध मिठाई खाने को नहीं मिले, यानी आप और दिन चाहें तो अशुद्ध मिठाई खा सकते हैं। बस आपको त्योहारों से बचाना ही विभाग का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जनाब, अगर ये अभियान आप लगातार जारी रखें तो शायद मिलावटखोरी में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आएगी, मगर सिर्फ त्यौहार के टाइम पर ही ऐसा क्यों किया जाता है। पदम जी, पीसी जैन साहब खाद्य निरीक्षक हैं और आज उन्होंने बहुत सारी दुकानों के सैंपल भी लिए, दूध की जो मिलावट है उनको भी देखा, क्या मामला है? तो भाइयों, सच्ची बात बता दूँ आपको, खाद्य निरीक्षक विभाग एक दुकान का सैंपल भरता है दिखाने के लिए और 50 दुकानों पर जाता है चौथ वसूली करने के लिए। आप देख सकते हैं, अगर खाद्य विभाग ये ईमानदारी से अगर कार्रवाई करे तो शुद्ध चीज़ बिक सकती है। दुकानदार, ऐसा कोई दुकानदार नहीं है, कचौड़ी वाला, हलवाई वाला, चाय वाला, जो बड़े हैं जो इनकी चौथ वसूली बंदी नहीं बन रही है। अगर ये बंदी नहीं दे, हज़ारों रुपए की महीने की बंदी जाती है, अगर
बंदी बंद हो जाएगी तो दुकानदार शुद्ध माल बेचेगा, और जब बंदी देगा तो शुद्ध काई को बेचेगा। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जांच रिपोर्ट जो आती है ना, इन सैंपलों के नमूने जो लिए जाते हैं, वो भी बड़े लंबे टाइम में आती है, क्योंकि जांच रिपोर्ट आने के लिए तो सरकार के पास उतनी व्यवस्था है ही नहीं अभी तक कि कोई लैब हो जहाँ से तुरंत जांच आ जाए, कोई रिपोर्ट आ जाए और तुरंत कार्रवाई की जाए। तो महीनों तक ये सिलसिला चलता रहता है साहब, और तब तक त्यौहार भी निकल जाते हैं और लोग कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। आपको पता है बाज़ार के अंदर 100 रुपये किलो बर्फ़ी बिक रही है, 150 रुपये किलो खीरमोन बिक रहे हैं, और जो मिल्क केक होता है 150 रुपये किलो में मिल्क केक मिल जाएगा आपको किलो में। तो ये कहाँ से 150 रुपये में कैसा संभव है? हाँ, तो कुल मिलाकर के ये है कि चलिए कार्रवाई तो शुरू हुई है और अच्छी बात है कि विभाग करता है, लेकिन सिर्फ समय समय पर नहीं, इसको रेगुलर अगर जारी रखा जाए तो शायद कहीं ना कहीं इन चीज़ों से निजात लोगों को परमानेंटली मिल सकती है। अब बात करते हैं अगली खबर की तरफ। ये क्राइम और इनसे जुड़ी खबरें हो गई, अब चलते हैं अन्य खबरों की तरफ कि सवाई माधोपुर या गंगापुर सिटी में और क्या कुछ हुआ। तो सबसे अच्छी खबर आज ये लगी मुझे कि नगर परिषद सभापति संगीता बोहरा के द्वारा आज महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक अनूठी सौगात दी गई। दरअसल देखिए, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब खुल कर के बात करना बहुत ज़रूरी है, और 21वीं सदी का ये हिंदुस्तान है, तो ये चीज़ें अब छुपी नहीं हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक सौगात दी कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय कल्याण जी गेट और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन दोनों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का उद्घाटन किया, उनको लगाया आज वहाँ, ताकि बालिकाओं को और महिलाओं को ये सुविधाएं मिल सकें और वो बिना झिझक और बिना संकोच के अब विद्यालयों में अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रख सकें। सभापति ने कहा कि चूँकि वो खुद एक महिला हैं और इस तरह की जो ज़रूरतें हैं, समस्याएं हैं, उनको बहुत बाखूबी तरीके से समझती हैं और कहीं ना कहीं इसमें पहल करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में जितने भी सुलभ कॉम्प्लेक्स हैं नगर परिषद के, उनमें भी महिला यात्रियों के लिए ये सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्याओं से ना जूझना पड़े। नगर परिषद सभापति ने एक बात और कही है कि क्यों ना निजी विद्यालय और निजी चिकित्सालय भी इसमें पहल करें और इन चीज़ों को ईजाद करें, तो ये महिलाओं के लिए एक अच्छी बात हो सकती है और एक अच्छी पहल हो सकती है। तो ये एक बड़ी खबर थी। उनके साथ आज डीओ राधेश्याम मीणा और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी के प्रिंसिपल देवीलाल मीणा सहित नगर परिषद की जो महिला पार्षद थी वो भी थी, अपर्णा शर्मा थी, रेणुआर्य थी, वो भी साथ में मौजूद रहीं। तो इन्होंने इन दोनों स्कूलों में इस नई चीज़ को लगाया और एक सुविधा दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। थाना कोतवाली परिसर गंगापुर सिटी में आज शाम को सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया, यानी शांति समिति और सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। नेतृत्व किया या अध्यक्षता की एडीएम नवरत्न कोहली ने, एसडीएम विजेंद्र मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा और पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीणा सहित थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। प्रबुद्धजन नागरिक जो थे वो उस समय मौजूद रहे और सभी के साथ बैठ कर के ये चर्चा की गई कि आने वाले दिनों में दो त्यौहार नज़दीक हैं, यानी ईद भी है और रक्षाबंधन भी है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लोगों को किस प्रकार तो बचाया जाए और किस तरह इन त्योहारों का सेलिब्रेशन भी किया जाए, यानी कहीं ना कहीं चिंताएं तो हैं प्रशासन के लिए भी और नागरिकों के लिए भी। वहीं नागरिकों ने भी ये आश्वासन दिया कि साहब कहीं ना कहीं बिल्कुल हमें मालूम है कि ये जो त्योहारों के रंग हैं ये कोरोना ने फीके तो किए हैं, लेकिन देखते हैं ये समय बदलेगा, तो अभी तो कम से कम हमें एहतियात बरतने की आवश्यकता है और प्रशासन भी यही चाहता है कि आप बिल्कुल अपनी सुरक्षा करें, एहतियात बरतें और एहतियात के तौर पर ही त्योहारों को सेलिब्रेट करें। तो नागरिकों ने भी आश्वासन दिया है। वहीं प्रशासन ने भी ये कहा है कि ईद के दिन जो नमाज है वो आप घरों में अदा करें, लोग ज़्यादा संख्या में एक जगह एकत्रित ना हों, एक दूसरे को दूर से ही आप बधाइयाँ दें ईद की। वहीं रक्षाबंधन जो भाई बहनों का त्यौहार है उसमें आवागमन ज़्यादा होता है, तो लोग इस चीज़ से बचने का ज़रूर प्रयास करें और कम से कम यात्रा करें, ज़रूरी हो तो ही यात्रा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, यानी गवर्नमेंट एडवाइजरी की पालना करते हुए ही इस बार आपको ये दोनों त्यौहार मनाने पड़ेंगे। और मेरी भी आप लोगों को ये सलाह है कि त्योहारों के जोश में कहीं होश मत खो बैठना, वरना हमारे पदम जी एक बात कह रहे थे कि ऐसा ना हो एक दिन के त्यौहार के लिए आप पूरे परिवार को 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़े। तो बिल्कुल सतर्क रहना है हमें और सतर्क रह करके ही अपने हर त्यौहार को हमें सेलिब्रेट करना है। ये वक्त गुजर जाएगा और कोरोना का है थोड़ा सा, तो सतर्क रहने की आवश्यकता ज़रूर है सबको।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भी आज कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए बजरिया और शहर की जो सब्जी मंडी है इनको अब बंद कर दिया गया है। यानी अग्रिम आदेश तक ये दोनों मंडियां अब बिल्कुल बंद रहेंगी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण देखिए अभी तक टॉप पर गंगापुर सिटी बना हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं शुरुआत सवाई माधोपुर में भी तेजी से होने लगी है। ये काम किया गया। वहीं सवाई माधोपुर जिले में ही आज बालगृह और शेल्टर होम इनमें सैनिटाइजर करवाया गया, इनको सैनिटाइज करवाया गया नगर परिषद की टीम के द्वारा। संक्रमण रोकने के लिए ये रेगुलर जारी है। गंगापुर सिटी में भी समय समय पर सैनिटाइज करवाया जा रहा है, बहुत सारे विभागों को, कर्मचारियों को और स्थानों को। परिवर्तन फाउंडेशन द्वारा आज चाणक्य इंटरनेशनल स्कूल में एएसपी हिमांशु शर्मा और सभापति संगीता बोहरा के साथ मिलकर के वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिवर्तन फाउंडेशन की पूरी टीम मौजूद थी और 21,000 पौधे लगाने का जो उनका संकल्प है ये कहीं ना कहीं उसी मुहिम का हिस्सा है और लगातार इसे वो लोग जारी रखे हुए हैं। और अब इसके बाद वजीरपुर से हमारे पास महेंद्र शर्मा ने खबर भेजी कि वजीरपुर पुलिस और प्रशासन द्वारा आज बिना मास्क के वाहन चालकों के चालान काटे गए और इसमें 35 लोगों के चालान काटे गए। पटवारी शेर सिंह मीणा मौजूद थे और उनकी देखरेख में ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नांदोती से हमारे संवाददाता राजेश अवस्थी ने खबर भेजी है कि आज जमकर 1 घंटे बारिश हुई है नांदोती शहर में। कोरोना का संक्रमण भी इन दिनों नांदोती शहर में बढ़ता जा रहा है, तो नांदोती में जमकर बरसे मेघ। गंगापुर सिटी की बात की जाए तो गंगापुर सिटी में भी बारिश सुबह से रह करके थोड़ी बहुत हो ज़रूर रही है, लेकिन आसपास के इलाकों में अच्छी बरसात हो रही है। यानी कुल मिलाकर के अब मौसम ठंडा तो है, लेकिन उमस भी थोड़ी सी बरकरार ज़रूर है गंगापुर सिटी में। तो ये मौसम का हाल था। इसके अलावा और कोई मेरे ख्याल से क्राइम की या कोई बड़ी रिपोर्ट आज नहीं थी, सब कुछ ऑल इज़ वेल है। सवाई माधोपुर से जो क्राइम की रिपोर्ट थी वो आज हमने आपको दे दी। अब बात करते हैं आपके मैसेज की और कमेंट्स की। देखिए सर, कुछ खबरें हम जब आपको लाइव दिखाते हैं, जैसे धुंधेश्वर वाली खबर हमने आपको दिखाई, और कई बार हमारे रिपोर्टर्स के बारे में आप जब गलत टिप्पणियाँ करते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। देखिए सर, हर व्यक्ति का अपना एक टैलेंट होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक हुनर होता है। हर व्यक्ति शायद हो सकता है मेरी तरह ना बोल पाए, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि न्यूज़ आप तक पहुंचनी चाहिए, खबर आप तक पहुंचनी चाहिए, और आपका यही उद्देश्य होना चाहिए कि खबर आप तक पहुंचे और आप खबर पर फोकस करें। पदम जी हैं या हमारा और कोई रिपोर्टर है, जब वो आपको कोई रिपोर्ट लाइव दिखाता है तो हमारा उद्देश्य है कि आप लाइव खबर को देखें। और लेकिन किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना या तीखा टिप्पणी करना, दूसरी बात किसी पर जातिगत टिप्पणी करना, ये सर अच्छी बात नहीं है। हम हमारे दर्शकों को बहुत इंटेलिजेंट और समझदार मानते हैं और हमें लगता है कि वो हमारी जो खबरें हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और बड़ी बारीकी से देखते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपके जो कमेंट्स हैं, जो टिप्पणी है, वो व्यक्तिगत किसी पर ना हो, आप खबरों पर फोकस ज़्यादा करें। कुछ हमारे ऐसे दर्शक हैं जो हमें बहुत अच्छी चीज़ों के लिए सचेत भी करते रहते हैं। कल जब मैं सावधा मोड़ से लाइव कर रहा था तो एक दर्शक ने भेजा था कि जब हमारी लाइव के दौरान पीछे की साइड कोई दुकानदार आया और वो कचरा डाल करके चला गया। बहुत अच्छी चीज़ आपने नोटिस की, और क्योंकि हम लाइव में बिजी थे तो शायद हम उसको नोटिस नहीं कर पाए, वरना डेफिनेटली हम तुरंत एक्शन लेते उस दुकानदार के खिलाफ और उसे पाबंद ज़रूर करते और चेतावनी देते। लेकिन ये बहुत अच्छा गौर आप लोगों ने किया। तो कुल मिलाकर के ये आप सजग हैं तो हम भी सजग हैं, हम भी जागरूक हैं। कल किसी दर्शक ने भेजा कि साहब आपने वो खबर तो चला दी और मेरी खबर अभी तक नहीं चलाई, शायद आप पैसे वालों की खबरें चलाते हैं। बड़ा दुख हुआ सर मुझे इस बात को कि खबरें सिर्फ खबरें होती हैं सर, उसका किसी अमीर से या गरीब से मतलब नहीं होता। खबर सिर्फ खबर है, और कम से कम हमारे लिए या जी पोर्टल के लिए हर खबर बहुत मायने रखती है। हाँ, कई बार ये होता है कि जब लगातार खबरें हमारे पास में आती रहती हैं और टाइम हमारे पास में कम होता है तो खबरों को चढ़ने में या लगने में टाइम लगता है, एक बात। दूसरी बात कि हर खबर को हम यहाँ लिखते ज़रूर है, कोशिश करते हैं कि हर खबर का नंबर आए, लेकिन सर हो सकता है कई बार खबरें रह जाती हैं, क्योंकि उसके बाद भी जब हम विश्लेषण पढ़ते हैं तो हमें भी फील होती है अरे यार ये खबर थी लेकिन ये रह गई। तो ऐसा नहीं है, कोशिश हमारी ये रहती है कि हम हर खबर को दिखाएँ। कल स्कूलों की खबरें आई थी, परीक्षा परिणामों की खबरें आती हैं, तो आप लोगों की हर खबर हमारे पास आती है। वार्ड नंबर 13 में पानी की समस्या बनी हुई है, उन लोगों का कहना था कि साहब पाइपलाइन डली हुई है लेकिन उसकी कनेक्टिविटी में कहीं प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली हम जल्दी ठीक करेंगे या करवाएंगे प्रशासन से। और साफ़ सफाई है, देखो कहीं ना कहीं मुद्दे हम उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, किसी मुद्दे को हमने छोड़ा नहीं है। लेकिन आपको और हमको एक बात और समझनी पड़ेगी, काम प्रशासन को ही करना है तो हमें कहीं ना कहीं प्रशासन को टाइम भी देना पड़ेगा, यानी पेशेंस भी रखना पड़ेगा। प्रशासन काम तो कर रहा है, जैसे अब सीवरेज वाला काम है, कैलाश टाकीज तक वो हो गया है ना, और काम चल ही रहा है,
तो लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि काम तेज़ी से होगा और जल्दी होगा। रोड लाइटों का काम बहुत तेज़ी से इन दिनों चल रहा है, सुधारी जा रही हैं लाइटें। मैं खुद इस बात को मॉनिटर कर रहा हूं कि उन्होंने अलग अलग वार्डों में जाकर के, थोड़ी सी उनके पास में सामग्री कम है, तो जो जो उनके पास में सामान आ रहा है वो तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके कुछ कमेंट्स आए हैं हमारे पास में। रहमान खान ने भेजा है कि सर आपने तो गंगापुर सिटी में जान डाल दी। जान तो गंगापुर सिटी में पहले भी थी सर, बस ये है कि थोड़े सोए हुए थे, बस उनको जगाना था और कुछ नहीं था। वार्ड नंबर 11 में रोड लाइट खराब है, बहुत दिन हो गए। शंकर शर्मा ने भेजा है वार्ड नंबर 11, इसमें रोड लाइट खराब है, इसको नोट कर लेना सर, है ना, बिल्कुल। और हम बात करेंगे ठेकेदार से, अगर 11 नंबर में ये है तो इसको बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा शंकर जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि पोल नंबर आप नोट कर लें। दरअसल क्या है, जिन खंभों पर लाइटें लगी हुई है ना, वहाँ पर पोल नंबर भी लिखे हुए हैं वार्ड नंबर के साथ में। तो पोल नंबर अगर आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम तुरंत पोल नंबर बता करके और ठेकेदार को आपका मैसेज भेज देंगे, तो ये काम आपका जल्दी हो जाएगा। और इसके अलावा और अभी तक मेरे पास में कोई मैसेज या कोई कंप्लेंट नहीं आई है। नंबर 1 चैनल है जी न्यूज़, सादिक खान ने भेजा है। सर इसे नंबर 1 आप लोगों ने ही बनाया है, और आप लोगों का प्यार, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। शेयरिंग ज़रूर करते रहें सर, इसमें अगर आपने कमी कर दी ना तो कहीं ना कहीं हमारा मामला डाउन हो जाएगा। तो शेयर बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, तो फिर हम आपकी आवाज़ को दबंगता के साथ उठा पाएंगे। और प्रशासन भी अब सक्रिय है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। त्यौहार आ रहे हैं, उसको देखते हुए तेज़ी से काम किए जा रहे हैं, रोड लाइट ठीक हो रही है, और पोल नंबर आप ज़रूर लिख दें। बाकी इसके अलावा और हमारे पास में अभी तक कोई नहीं आई है। और हाँ, कई बार है ना, आप इस तरह के मैसेज करते हैं, जैसे एक ओम प्रकाश जी हैं, वो हर रोज़ अपना एड्रेस डालते हैं और फ़ोन नंबर डालते हैं। अब इसका सेंस क्या निकला? तो ऐसे ना भेजें कि आपने अपना नाम लिख दिया, अपना एड्रेस लिख दिया, फ़ोन नंबर लिख दिया, अब करना क्या है ये हमें भी नहीं पता, तो फिर उसको भेजने से सेंस क्या है? कमेंट्स भेजें आप, कुछ अच्छा बुरा जो भी है जो लिखें उसका कोई सेंस निकलना चाहिए, सेंसलेस चीज़ें ना लिखें। अच्छा है, आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो वो लिखें, उस पर भी हम ध्यान देते हैं। चलिए, इसके अलावा और कोई कमेंट्स मेरे पास में अभी तक नहीं आया है। और पदम जी कुछ बताना चाह रहे हैं जाते जाते? जी पदम जी। सभी दर्शकों से हमारा कहना है, जो समाचार खबरें मिलती है हमें आप लोगों से मिलती है, सभी दर्शकों से मिलती है। कोई भी घटना कहीं भी हो, किसी के साथ में हो, अगर देखते हो तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करें, हम बराबर उसको कवरेज करने के लिए आएंगे, क्योंकि खबरें आम पब्लिक ही देती है हमें। इसलिए हमारा सभी दर्शकों से निवेदन है कि कोई भी घटना घट जाए तो तुरंत हमें हमारे फ़ोन पर मैसेज दें। अच्छा, एक बात और है पदम जी, आपने कही बहुत अच्छी बात है और ये हम लगातार दर्शकों से कह रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम नहीं पहुंच पाए, तो कम से कम एक दर्शक से ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि आप अपना एक छोटा सा वीडियो या फुटेज बना लें और हमारे पास में भेज दें। क्योंकि देखिए, 2 आदमी हैं, अगर हम किसी न्यूज़ में एंगेज हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। नहीं, अगर कोई बड़ी खबर है, कोई क्राइम की खबर है, कोई बड़ी घटना हो जाती है तो आप तुरंत मैसेज कर सकते हैं, हम किसी भी हालत में पहुंचने के लिए कोशिश कर। बड़ी खबर के लिए तो बिल्कुल पहुंचेंगे, लेकिन अगर कोई अगर ऐसा दूर एरिया में 40-50 किलोमीटर दूर है तो आप वीडियो बना सकते हैं, फिर हमें मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल, और खबर प्रमाणिक होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए, आपका व्यक्तिगत कोई जुड़ाव उससे ना हो और खबरें प्रमाणिक होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा और कोई कमेंट्स मेरे पास में अभी तक नहीं आया है, और अगर आया है तो एक बार पदम जी आप थोड़ा सा और इसको खोल के एक बार देख लें, ताकि हम लोगों को जवाब दे देंगे। तो और कहाँ से आया है? राम रहीम कॉलोनी में पाइपलाइन नहीं डली है। अच्छा, शाहिद जी ने भेजा है। अच्छा सर, एक बात बताओ, बहुत सारे एरिया पदम जी ऐसे जिनमें लोग लगातार राम ये शिवपुरी वार्ड नंबर 33 यस, वहाँ क्यों नहीं डली है पाइपलाइन? राम कॉलोनी में अभी शीघ्र डलने वाली है, अभी बरसात का मौसम है, अभी ये नर्सिंग कॉलोनी का काम चल रहा है, नर्सिंग कॉलोनी के बाद में उधर ही काम होगा। अच्छा, मैं फिर आपसे कह देता हूँ, अमृत योजना के तहत कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं होगी जिसमें पाइपलाइन ना डले और कनेक्टिविटी ना हो। बाकी आपका वार्ड मेंबर जरूर सक्रिय होना चाहिए, जहाँ भी एरिया का है, तो पाइपलाइन डलने में कोई। हाँ बिल्कुल, संपर्क ज़रूर करें और बताएं उनको। और चलिए, और कोई नहीं है मेरे ख्याल से, और कोई मैसेज हमारे पास में नहीं आया है, कोई नई कंप्लेंट नहीं आई है। और चलिए, आप लोगों का प्यार और शुभकामनाएं इसी तरह हमको मिलती रहनी चाहिए, और आप लोगों को हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। और अपना ख्याल ज़रूर रखिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और नई नई अपडेट के साथ मिलते रहेंगे। अपना आपको खुश रखिए, मस्त रहिए।
जी पोर्टल देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।